गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ रहे थे। और क्या पढ़ रहे थे? वैद्युत क्षेत्र में अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़ रहे थे गॉसेस थ्योरम के यूज से, अनुप्रयोग से, उपयोग से। हम लोग देखे क्या कि किसी लेंथ ऑफ वायर, कोई क्या है, एक समान आवेशित कोई रेखीय तार था जिसमें सिर्फ लंबाई ही लंबाई हो और एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर आवेश हो। ऐसे में आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, उस तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। दूसरा यूज पढ़े हम लोग कि कोई अगर प्लेट हो या चादर हो चालक का और उस पर एक समान रूप से आवेश दे दिया जाए तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तीसरा क्या पढ़ेंगे? तो तीसरा हम लोग पढ़े क्या, गोलीय कोष के, कोई गोला हो जो कि एक समान रूप से आवेशित हो और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हो सकता है। अब आज हम लोगों का जो टॉपिक है, जो हम लोग पढ़े थे, किसी प्लेट के कारण, अगर आवेशित प्लेट है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसमें क्या है कि एक प्लेट नहीं, दो प्लेट लेंगे और दोनों प्लेट के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र देखेंगे कि बीच में कितना है कुल वैद्युत क्षेत्र और बाहर कितना है कुल वैद्युत क्षेत्र। तो इसलिए आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है क्या, दो आवेशित मतलब क्या है कि दोनों पर आवेश हो, दो प्लेट ऐसे हो, दोनों पे क्या हो, आवेश हो और उसके कारण कुल वैद्युत क्षेत्र, उन दोनों प्लेट आवेशित प्लेटों के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि इसी टॉपिक पर पूरा आपका आधारित है संधारित्र, कैपेसिटर जो पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो क्या होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र इसी टॉपिक पर पूरा आधारित है कि ये, और वैद्युत विभव भी इस पे क्या है हम लोग गणना करेंगे। आज हम लोगों की जो टॉपिक है वह है दो आवेशों के प्लेट के आवेशित प्लेटों के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। चलिए अब मान लेते हैं दो आवेशित प्लेट बनाएंगे। पहले मान लेते हैं एक प्लेट, देखिए ये हो गई, पहले डायग्राम देखिए उसके बाद फिर हम दिखाते हैं इसको। मान लेते हैं, देखिए ये दो प्लेट हो गए, देखो बेटा ये दो प्लेट होंगे। अब इनको आवेश होना जरूरी है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तभी होगा जब आवेशित होंगे। तो मान लीजिए कि ये दोनों पर, इस पर मान लीजिए प्लस प्लस आवेश, ये देखिए यहाँ लिख दिए प्लस, क्यों, मतलब अब आवेश समझ गए, सभी पे प्लस प्लस प्लस, सभी जगह एक समान रूप से प्लस प्लस आवेश आ जाए, यहाँ लिख दिया प्लस। अब ये हो सकता है इससे भी प्लस क्यू आ जाए, दोनों समान भी हो सकते हैं। मतलब क्या है कि सभी जगह प्लस 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 एक समान रूप से इस पे आवेश हो, तो दोनों का क्या हो कि मान समान भी हो, मान समान हो और परिमाण भी, देखिए परिमाण समान हो और प्रकृति भी समान हो, मतलब प्रकृति मतलब नेचर प्लस प्लस ही दोनों पे हो। या तो हो सकता है क्या कि दोनों क्या है, तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे क्या है, या तो दोनों का क्या हो कि एक पर प्लस क्यू हो और एक पर माइनस क्यू हो। मतलब समझ रहे हो कि 4 कूलाम अगर टोटल चार्ज इस पे है तो 4 कूलाम इस पे भी होना चाहिए। ठीक, देखो अभी इसको हेडिंग कैसे चेंज, 4 कूलाम इस पे तो 4 कूलाम इस पे हो। और बात करते हैं दूसरी कि या तो यह हो कि इस पे 4 कूलाम हो, इस पे -4 कूलाम हो, या इस पे माइनस हो जाए इस पे प्लस हो जाए। तो मतलब क्या है, अगर बात करें तो देखिए कितने कंडीशन हो सकते हैं, जैसे 4 कूलाम माइनस इस पे भी हो सकता है, इस पे प्लस हो। देखो एक प्लस एक माइनस हो सकता है, कोई भी एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए तो प्लस क्यू माइनस क्यू बोल देंगे। अगर बात करते हैं ऐसा हो जाए कि 4 कूलाम इस पे प्लस 4 कूलाम इस पे, -4 कूलाम इस पे या -4 कूलाम इस पे। ये देखिए ये दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन में आवेश की प्रकृति क्या है, आवेश की प्रकृति क्या है, दोनों प्लेटों पर आवेश की प्रकृति क्या है, बताओ बेटा। देखो एक पे प्लस एक पे माइनस, एक पे या फिर एक पे माइनस एक पे प्लस, तो यह क्या है, प्लस और माइनस एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं ना।
तो आवेश की जो प्रकृति है वह क्या है, विपरीत। आवेश की जो प्रकृति है वह क्या है हमारा, अगर यहाँ पे प्लस 4 है तो विपरीत। ये बात समझ में आ गई कि अगर देखो दोनों पे प्लस या दोनों पे माइनस होंगे तो प्रकृति क्या होंगी, ये समान होंगी। आवेश की प्रकृति क्या होंगी, समान होंगी, सेम नेचर के होंगे। जैसे आप कहते हैं प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है, तो देखो प्लस चार्ज कब बनता है, जब किसी को देने, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है ना, इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसका नेचर है क्या, देने का। और माइनस चार्ज कब आया होगा, जब किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, लिया होगा, तो इसका नेचर क्या है, लेने का। तो दोनों, एक देने का नेचर है, एक का इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। और अगर दोनों क्या हो, माइनस माइनस हो, या तो दोनों लेने के नेचर के हों या तो दोनों इलेक्ट्रॉन देने के लिए प्लस प्लस हो नेचर हो, तो क्या होंगे, तब समान प्रकृति के होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या है, दोनों का क्षेत्रफल, देखिए चार्ज का मान समान, देखिए, और दोनों का क्षेत्रफल मान लेते हैं क्या, ए है, दोनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, समान। तो अब बात करते हैं कि देखिए कब हम लोग निकालेंगे, कब हमें लोग आवेशों के प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना कब कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहला क्या होता है कि दो समान परिमाण समान परिमाण का मतलब क्या होता है बेटा, सेम मैग्नीट्यूड। मतलब इस पे 4 कूलाम तो इस पे 3 नहीं हो सकता, इस पे भी क्या, 4 कूलाम, समान परिमाण। एवं समान क्षेत्रफल वाले, और मान लेते हैं क्या, ए मीटर स्क्वायर। ए क्या हो गया, क्षेत्रफल का मान, मीटर स्क्वायर क्या हो गया, मात्रा। क्षेत्रफल वाले दो प्लेटों को लिया जाता है, प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। अब देखिए हम लोगों को कंडीशन क्या है कि कम से कम वैद्युत क्षेत्र हम कब ज्ञात करेंगे, कम से कम 2 चीजें कॉमन होनी चाहिए। क्या कॉमन होनी चाहिए कि परिमाण, जो आवेश का मान होना चाहिए। कि देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कि यह, इसका क्षेत्रफल ए है तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, प्लेट का ए होना चाहिए। 2 समान क्षेत्रफल वाले एक जैसे प्लेट होने चाहिए। दूसरी बात क्या करना है कि देखिए अगर यहाँ पे 4 कूलाम इसको आवेश लाया गया है, प्लस 4 कूलाम, यहाँ पे देखिए माइनस तो हो सकता है लेकिन 3 कूलाम नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए, समान। देखिए पहले ही वर्ड में 2 समान परिमाण, परिमाण का मतलब मान, 4 कूलाम इसका तो 4 कूलाम इसका भी। अनुराग, सभी को क्लियर? जी सर। ओके, जितेंद्र क्लियर? यस सर। ठीक। अब देखो दोनों में आवेश का मान, क्योंकि अभी हम जब संधारित्र पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि समान क्षेत्रफल वाले प्लेट रहेंगे और आवेश समान परिमाण के होंगे लेकिन विपरीत प्रकृति के होंगे। तो इसीलिए इस डेरिवेशन का बहुत जरूरत है हम लोगों को। तो देखो समान परिमाण होंगे और क्या है, समान क्षेत्रफल हो गए, और तब हम लोग क्या करेंगे, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। और कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए एक बार क्या करेंगे बीच में दोनों के, और एक बार बाहर, चाहे इधर निकाल लीजिए चाहे इधर निकाल लीजिए, बाहर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब बात करते हैं कि अब किस स्थिति में, तो 2 केस में ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, पहला क्या करेंगे, तो देखो पहला क्या है, दोनों पे समान परिमाण हो लेकिन प्रकृति क्या हो, विपरीत हो। प्रकृति समान हो, पहले ले लेते हैं कि प्रकृति समान है, प्लस इस पे प्लस इस पे, तब निकालेंगे। और एक बार निकालेंगे क्या कि एक पे क्या हो, मान लीजिए इस पे प्लस है तो इस पे क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तो देखिए इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है
वह किसमें ज्ञात किया जाता है? तो अब इसको देखो आगे हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र निम्नलिखित दो स्थितियों में ज्ञात किया जाता है। दो स्थितियों में ज्ञात किया जाता है। पहला स्थिति क्या है? देखो कि आवेश का मान तो समान है। पहला क्या होगा कि दोनों प्लेटों पर आवेश की प्रकृति भी समान हो। और दूसरा केस क्या है? दूसरी स्थिति क्या है कि दोनों प्लेटों पर आवेश की मान तो समान होना ही है। देखो पहले ही लिख दिए, क्षेत्रफल भी समान होना है, लेकिन प्रकृति क्या हो? आवेश की प्रकृति क्या हो? विपरीत हो। ये दो स्थिति में हम लोग ज्ञात करेंगे। समान का मतलब प्लस कामा प्लस दोनों पे, या माइनस कामा माइनस, प्रकृति का मतलब। और इस पे क्या हो कि पहले पे अगर प्लस तो दूसरे पे क्या होना चाहिए? माइनस। और क्या होगा कि अगर पहले पे माइनस तो दूसरे पे प्लस। और आवेश को क्या दिखाएंगे? क्यू। तो इसी को थोड़ा सा सही ढंग से लिख लीजिए। ये सही है। मान लेते हैं यहाँ पे क्यू ले लेते हैं, प्लस क्यू, और यहाँ मान लेते हैं क्या? माइनस क्यू। देखो ये माइनस है, ये भी क्या होगा? दूसरे पे भी माइनस क्यू। और यहाँ पे क्या होगा कि पहले पे मान लीजिए प्लस क्यू हुआ तो दूसरे पे क्या होगा? माइनस क्यू। पहले पे क्या हो जाए? माइनस क्यू, तो दूसरे पे क्या होगा? प्लस। यही बात है। और क्या होंगे? प्लेट के क्षेत्रफल समान होंगे, और प्लेट के क्या होंगे? हमारे बात करें तो प्लेट का भी क्षेत्रफल समान होगा, और प्लेट पे आवेश का मान, देखो मान क्या है? क्यू। सब पे क्या रहेगा? क्यू ही। अगर लिए तो क्यू ही। जैसे 4 कूलाम लिए तो 4 कूलाम, 2 कूलाम तो दोनों पे 2 कूलाम, 3 कूलाम तो दोनों पे 3 कूलाम। तो अगर बात करते हैं, देखो कितने जगहों पे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बेटा, ये देखिए मान लीजिए 2 प्लेट हो गए ना, 2 प्लेटों के बीच ज्ञात करना है। देखो 2 प्लेट के कारण ज्ञात करना है। ये 2 प्लेट हो गए, अब दोनों एक दूसरे से समान रूप से आवेशित है। एक तो देखो दोनों के, जैसे दोनों इतने दूर पे रख दिए, दोनों कुछ दूर पे रख दिए, तो देखो दोनों के बीच में भी वैद्युत क्षेत्र का मान होगा कि नहीं? अगर दोनों आवेशित है तो दोनों बीच में वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे। ठीक। और क्या होगा कि दोनों अगर आवेशित है तो बीच में वैद्युत क्षेत्र होगा, और बाहर, दोनों के बाहर इधर भी वैद्युत क्षेत्र होगा और हमारे तरफ भी वैद्युत क्षेत्र होगा। ये दोनों प्लेट के बीच में होगा और दोनों प्लेट के बाहर भी। तो बाहर कोई भी साइड का एक निकालेंगे तो इक्वल होगा, और बीच का तो हमें दो, इसमें भी 2 प्रकार होंगे, इसमें भी 2 प्रकार होंगे। इसीलिए मैंने कल नोट्स अपलोड कर दिया था, जो देखे होंगे या लास्ट टॉपिक को देखे होंगे, थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि ये इसमें 2 केस में निकाला गया है, इसमें भी 2 प्रकार से निकाला गया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? पहले केस की स्टडी करते हैं कि जब दोनों प्लेटों पर क्या होंगे? आवेश की प्रकृति भी समान हो, और परिमाण और क्षेत्रफल तो समान है, लेकिन प्रकृति भी समान होनी चाहिए, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस।
देखो, जब क्या हो कि दोनों प्लेटों पर क्या हो, दोनों प्लेटों पर आवेश का मान और प्रकृति, मान एवं प्रकृति दोनों समान, दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए। अब बनाए फिगर, देखिए फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक प्लेट हो गया, ये मान लीजिए एक प्लेट हो गया। अब मान लीजिए ऐसा ही एक क्या कर लेते हैं, एक दूसरा प्लेट इसी का जैसा ले लेते हैं। दोनों का क्षेत्रफल क्या है, a मीटर स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं d है, कुछ भी है, दूरी से कोई दिक्कत नहीं। अब कहते हैं क्या कि समान आवेश है, मतलब प्लस क्यू इस पे भी है और प्लस क्यू इस पे। ये क्या है कि माना दो समान क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर वाले दो प्लेट P1, यह प्लेट मान लिए P1 और P2 पर एक समान रूप से प्लस क्यू रूप से क्या है, दोनों आवेशित हैं। तो यदि P1 के कारण तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये इनर साइड है ना, बीच का यही है, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र, ये पहला गणना कर रहे हैं। प्लेटों के बीच, बीच मतलब मध्य बिंदु पे कोई पॉइंट क्या ले लिए, P ले लिए, कोई पॉइंट क्या ले लिए, P ले लिए, और कहें यहाँ पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखो क्या है कि यही हमें गणना करना है पहले। तो यदि क्या हो, यदि P1 के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 हो, वैद्युत क्षेत्र E1 हो, देखो E1 इधर E1 की दिशा किधर होगी, प्लस क्यू है ना, तो बताओ वैद्युत क्षेत्र की दिशा, मैंने जब चार्ज पढ़ाया था, आवेश के गुण पढ़ाए थे आप लोगों को, तो जब आवेश प्लस और धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश दो प्रकार के बताए थे, तभी बताए थे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है। एनीवन जिसको पता हो कोई बताओ कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम लोग कैसे जानते हैं कि किधर होती है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव से भी वैद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लस तो क्या पढ़े थे, हाँ प्लस से दूर, मतलब प्लस से दूर हटता है और माइनस जहां रहेगा उसकी ओर रहेगा। बहुत अच्छा रहा। तो देखिए ये प्लस चार्ज है ना, तो ये क्या होगा, अगर इसके कारण E1 वैद्युत क्षेत्र है तो E1 तो ठीक है, मान है, लेकिन दिशा इधर की ओर होगी, प्लस से दूर। अब P2 के कारण अगर E2 मान लें तो इसके कारण दिशा किधर होगी, इधर। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस चार्ज हैं, यह इसको इधर वैद्युत क्षेत्र धक्का, जैसे कोई हम यहाँ बीच में खड़े हो जाए तो हमको क्या अपने से दूर भगाएगा प्लेट, कहेंगे कि मतलब कि डिस्टेंस भगाएगा, कि प्रतिकर्षण बल लगा करके हटाएगा, कि वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी है दूर की ओर होगी। और इधर देखेंगे तो वही काम प्लस भी इस पे है, तो अपने से दूर भगाएगा, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस दिशा में। तो अब बताओ E1, अब देखो पहले इसको लिए E1 का मान कितना होगा, एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, बताओ जिसको पता है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आवेश दिया हो तो उसके पहले ही एक फार्मूला मैंने जब गॉस प्रमेय पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था
कि सिग्मा अपान 2 तो बाद में लाया था, ई इक्वल पढ़ाया था प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र गाउस का प्रमेय में, क्यू अगर बात करें तो बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, जब आवेश था क्यू। तो उसके बाद हम लोग क्या है चार्ज डेंसिटी रखते हैं। तो इसको आप देख सकते हो, जो हम लोगों का गॉस के नियम का अनुप्रयोग दूसरा है। तो ये देखिए पहले यही आया था प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, और उसके बाद इसी क्यू को क्या लिख दिए थे सिग्मा इंटू ए, तो ए कैंसिल हो गया था। ठीक, तो यहाँ आवेश दिया है ना क्यू, इसलिए हम लोग फार्मूला यही रख लेते हैं। तो E1 का मान कितना होगा क्यू बाई 2, और यहाँ का क्षेत्रफल ए ही माना गया है, तो ए एप्सिलॉन। इतने बात में किसी को दिक्कत हो तो बताइए। देखिए इसीलिए थोड़ा सा पिछला लेक्चर देख लीजिए आप लोग, ये कहां से है, हम लिख भी दे रहे हैं बगल में कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग सेकंड, हमने जो पढ़ाया है वो सेकंड वाला अनुप्रयोग का जो सेकंड है वही है, वहीं से हम लोग लिए, ठीक ना, प्लेट के कारण। तो देखिए E1 आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा क्या चाहिए, यदि P2 के कारण क्या लिए हैं, E2 देखो इधर की ओर वैद्युत क्षेत्र क्या हो, E2 हो। तो अब E2 हो तो अगर बात करते हैं तो E2 की अगर बात करें हम लोग, तो चलिए E2 को देख लेते हैं कि E2 हो तो E2 की वैल्यू कितना आएगी, मान कितना आएगा। तो E2 इक्वल, देखिए वही बात है, तो उसमें आवेश का मान तो देखो वही सेम है, क्यू है, क्षेत्रफल भी सेम है, तो वैद्युत क्षेत्र का वही मान सेम आएगा, क्या आएगा क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू उसका आवेश और उसका क्षेत्रफल तो सेम है, तो सेम ही आएगा। यह हो गया, ठीक। ये भी अगर लिखना चाहते हो तो गॉस के प्रमेय से ही हो जाएगा। अब कहते हैं क्या कि E1 E2 तो हो गया, लेकिन अब बीच में कुल वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा, कुल वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो कुल वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं E है, कुल वैद्युत क्षेत्र क्या है E हो, अगर E हो तो E बराबर क्या होगा E1 प्लस E2 माइनस होगा, तो देखो विपरीत दिशा है। जो, हाँ बहुत बढ़िया, देखो वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, और एक देखो E1 इधर है और E2 क्या है इधर है। देखो बेटा, तो दोनों देखे दो समांतर हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो ऐसे में थीटा क्या होता है, यह हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़े हैं 180 डिग्री। और अगर दोनों एक ही दिशा में होता, जैसे E1 इधर था, ठीक, और अगर E1 इधर था और E2 भी क्या हो इधर ही हो, तो थीटा क्या हो जाता 0। लेकिन यहाँ कौन सा है ये वाला, देखो ये, तो थीटा क्या होगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री पे हम लोग दो सदिश जब बल जोड़ रहे थे तो वहां पे जोड़ करके दिखाए थे कि अगर दो वेक्टर सदिश हो और 180 पे जोड़ा जाए तो वो जुड़ने के बजाय क्या होते हैं घट जाते हैं, क्योंकि फार्मूला आता है कि देखो अगर दो वेक्टर हो, मान लीजिए इसको E1 छोड़ो A हो और इसको क्या हो जाए B मान लो, और 180 डिग्री पे हो, तो जो हमारा R रिजल्टेंट आता है वह क्या आता है वेक्टर A माइनस D। और अगर 0 डिग्री हो तो क्या हो जाता है कि A प्लस बी, और 90 डिग्री हो तो √a² प्लस b²। यह हम लोग फार्मूला को देख चुके हैं, E1 माइनस E2 विपरीत दिशा में घट जाएंगे। अब वैसे भी सोचो कि अगर हम बीच में खड़े हैं और समझो दो प्लेट हैं, तो एक लोग इधर से जितना धक्का दे रहे हैं उतने धक्का एक लोग इधर से दें, हम कहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वहीं पर रह जाएंगे, हमारे ऊपर कुल टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, तो अब वैल्यू रख दें। देखो अभी इसमें सॉल्व कर रहे हैं, देखो
E1 व E2 का मान रखने पर, अब मान कहां से रखेंगे, देखो रखे हैं, निकाले हुए हैं। तो E1 की वैल्यू कितनी है, E1 है ना, E1 की वैल्यू कितनी है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट ए, 2a एप्सिलॉन नॉट। अब माइनस का चिन्ह लगाएं, E2 की वैल्यू सेम है, Q/2a एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ, दोनों समान है, x में से x 2 रुपया था, 2 रुपये खत्म हो गया, जितना था दोनों का मान समान है ना, घटा देंगे तो क्या आएगा, घटा देंगे तो क्या आएगा, 0। वैद्युत क्षेत्र का मान क्या आ गया, 0। और बात भी सही है कि अगर हम बीच में आधे खड़े हो जाइए और दो लोगों से एक तरफ से इधर से धक्का दिलाइए, एक तरफ से इधर धक्का, और क्या करेंगे कि अगर दोनों लोग धक्का बराबर दे रहे हैं, बराबर बल लगा रहे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। और या दोनों लोग, अगर देखो यहीं पे दोनों को माइनस कर दिया जाए तो बताते हैं कि या दोनों लोग खींचे अपनी तरफ और बराबर बल से खींचे, तब भी हम कहीं नहीं जाएंगे, वहीं पे रहेंगे, मतलब हमारे पे जो इफेक्ट होगा वह क्या होगा, 0 होगा। अब जैसे दोनों पे माइनस हो जाए, सोचो यहां भी क्या कर दें, अगर माइनस कर दें और यहां भी क्या कर दें, माइनस कर दें, तो E1 किधर हो जाएगा, E1 किधर हो जाएगा, माइनस की ओर, इधर की, ठीक है ना। E2 किधर हो जाएगा, इस साइड में, ये अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र माइनस की दिशा में होता है। देखो तब भी तो सेम समान आवेश हैं, समान प्रकृति वाले, माइनस माइनस। तो अब कि देखोगे E1 E2 कैसे होंगे, एक इधर E1, देखो इधर E2 है और इधर क्या है, E1 है, तब भी थीटा क्या है, देखोगे 180 डिग्री, 180 अंश ही है। तो क्या होगा, तब भी क्या हो जाएगा, देखेंगे घट जाएगा। तो चाहे दोनों पे माइनस लीजिए, चाहे दोनों पे प्लस लीजिए, समान लेंगे तो क्या होगा, थीटा क्या आएगा, 180 डिग्री ही बीच में, और दोनों घट जाएगा और वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब लेक्चर को बहुत ध्यान से रखेंगे तो विभव और धारिता, मेन तो धारिता के लिए, संधारित्र में बहुत काम आएगा, संधारित्र का डेरिवेशन एकदम आसान है। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग क्या देखें कि अगर दो समान क्षेत्रफल वाले अगर प्लेट ले लें और दोनों पे समान, मतलब 4 कूलम 4 कूलम 5 कूलम समान परिमाण का आवेश दिए तो ठीक, लेकिन दोनों में समान परिमाण के साथ साथ समान प्रकृति का भी आवेश दे दें, कि वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तब अगर बीच में अगर कहें कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो जब भी कहा जाए तो सीधा क्या होगा, 0 होगा। हम लोग देखो ये डिराइव करके निकालने, इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए, कहीं नहीं समझ में आए बताइए, तो फिर नहीं तो हम अब क्या करेंगे कि बीच में नहीं, अब बाहर प्लेटों के बाहर चलेंगे वैद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए। चलिए एक बार बताइए सब लोग कि सही है, समझ में आ गए, यस सर, समझ में आ गया। G10, यस सर, समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्या लेंगे बेटा, जो अब बीच में देखे थे अब बाहर देखेंगे, चाहे इधर चाहे इधर। तो अब हम लोग क्या ले लेंगे कि दो प्लेटों के बीच नहीं, अब बाहर ले लेंगे, पूरा मिटा देंगे। दोनों प्लेटों के बाहर कोई बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P ही ले लेते हैं, बिंदु P पर। तो अब देखो बीच से हमको मतलब नहीं रहा, इस बीच वाले को क्या कर देंगे, बस इरेज, इरेज कर दिए। हम लोग फिगर क्या ड्रा किए थे, प्लस वाला, तो दोनों को प्लस ही मान लेते हैं, दोनों को क्या मान लेते हैं, प्लस ही मान लेते हैं। अब बाहर चाहे इधर देखिए चाहे इधर, देखो इस बिंदु पर अगर देखें P पर,
वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, तो ये प्लस क्यू, अगर देखो प्लस क्यू क्या निकल लगाएगा E1, तो इधर ही लगाएगा ना। E1 क्या होगा, अपने से दूर, जैसे हम यहाँ खड़े हैं और प्लेट यहाँ है उस साइड में, तो वह क्या दूर ही ढकेलेगा ना इधर। जैसे देखो ये दोनों प्लेट थे ऐसे रखे गए हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर लगाएंगे तो हमारे ऊपर तो हम क्या है, इन दोनों को देखो, आप हमारे फेस पे कोई अगर ये दोनों बल लगाएं तो कहेंगे दूर की ओर ढकेल रहे हैं, तो हमको इधर की ओर, देखो जिधर हमारा सर जा रहा है इधर की ओर ढकेलेंगे, ये भी ढकेलेगा और ये भी ढकेलेगा। क्यों? क्योंकि अपने से दूर भगाएगा। तो देखो E1 भी इधर की ओर और E2 यहाँ से, ये वाला पीछे वाला भी धक्का जब भी देगा हमको तो इधर की ओर देगा। तो इसलिए कहते हैं E1 और E2 क्या होंगे, देखो E1 भी इधर और E2 भी इधर, तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। थीटा क्या होगा 0 डिग्री। इधर देखेंगे तो ऐसे ही ये इसको दूर भगाएगा, E2 इधर होगा और E1 भी क्या करेगा, किसी धक्का देगा तो उधर ही। और अगर दोनों माइनस हो तो क्या होगा, दोनों माइनस हो तो ये देखो इस बिंदु ए भी इधर खींचेगा और ये भी माइनस रहेगा तो अपनी ओर खींचेगा, तो दोनों माइनस होंगे तो क्या होंगे इस दिशा में। अगर देखो ये प्लस वाले हो गए, प्लस वाले से पहले देख लें तो कुल वैद्युत क्षेत्र, फिर से वही सेम कंडीशन बाहर बस लिख देंगे, कुल वैद्युत क्षेत्र E हो तो E1 और देखो थीटा क्या है 0, तो प्लस E2। ऐसा क्यों, तो चूंकि क्या है दोनों E1 व E2 के बीच थीटा क्या है 0 डिग्री। जुड़ जाएंगे, अब जुड़ जाएंगे। E1 की वैल्यू कितनी आई रहती है, E1 की वैल्यू कितनी है Q/2A एप्सिलॉन, समझ में आ गए। प्लस E2 की वैल्यू कितनी, सेम Q/2A एप्सिलॉन नॉट। अभी तो E1 E2 की वैल्यू हम लोग बात किए, जोड़ दीजिए तो E कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए तो E कितना आ जाएगा, दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे 2Q, क्योंकि हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे 2A एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया, E बराबर क्या आ गया हमारा Q/A एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये फार्मूला है, या इसको क्या लिख सकते हो, E बराबर Q को लिख सकते हो सिग्मा इंटू A बाई A एप्सिलॉन नॉट। A से A कट गया, ऐसा क्यों हुआ, तो देखो सिग्मा बराबर होता है Q/, सिग्मा बराबर क्षेत्रीय पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A। तो अगर Q का मान निकालें तो सिग्मा इंटू A से A कट गया, बचा क्या E बराबर क्या बचा हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आ गया, जब दोनों क्या होंगे प्लस होंगे और दोनों माइनस होंगे तो फिगर को भी बता देते हैं। तो प्लेटों के बीच और प्लेटों के बाहर जब समान प्रकृति वाले हैं तो वैद्युत क्षेत्र की गणना हम लोग कर लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की गणना कर लेंगे। राधा बेटा आप क्या है कि मैंने बोला कि 10 मिनट वेट कर, शेड्यूल पता नहीं थे, अब तो क्लियर हो गया ना कि 4:50 पे सभी को आ जाने हैं। इसको रिकॉर्डेड, अब देखिए कि ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये अंदर और बाहर दोनों मिल गए। अब देखो अब दूसरा बता रहे हैं तब भी क्लियर हो जाएगा, जो नहीं देखे रहेगा दूसरा में ही क्लियर हो जाएगा। अब दोनों माइनस हो, मान लीजिए दोनों माइनस हो तो क्या होगा, देख लीजिए दोनों माइनस हो तो क्या होगा, अगर इस बिंदु पर हम देख रहे हैं तो इसके कारण अगर E1 है तो ये देखो अपनी ओर खींचेगा E1, क्योंकि माइनस अपनी ओर आकर्षित करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस की ओर होती है, और ये माइनस है तो ये अपनी ओर खींचेगा E2। तो दोनों देखो ऐसे है ना, E1 ऐसे मिला और E2 ऐसे मिला, तब भी थीटा क्या है 0 डिग्री, और E1 E2 की वैल्यू रख करके जोड़ेंगे तो ये देखिए यही फार्मूला आएगा। दो फार्मूले आते हैं, एक आता है Q/A एप्सिलॉन नॉट और यह क्या आएगा E इक्वल्स सिग्मा, Q को A को हटा देंगे सिग्मा लिख देंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट A से A कैंसिल हो गया। अब चलते हैं, क्या है कि दोनों पर आवेश का मान क्या हो समान हो लेकिन प्रकृति विपरीत, इससे चलते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम,
किसी का माइक ऑन है बेटा? चेक कर लो अपना। चलो अब देखो, दोनों प्लेटों पर आवेश का मान समान, आवेश का मान क्या हो? समान हो, लेकिन प्रकृति क्या हो जाए? विपरीत। आवेश का मान क्या हो? समान हो, परंतु प्रकृति क्या हो? विपरीत हो। प्रकृति क्या हो? विपरीत हो। अब विपरीत होने से मतलब देखो, फिर से बना रहे हैं, प्लेट ले लेते हैं। मान लीजिए समान क्षेत्रफल के ए मीटर स्क्वायर वाले सेम बात, दो प्लेट ले लिए। अब देखो, एक पर मान लें प्लस क्यू, तो देखो क्यू क्यू मान समान होंगे, एक पे प्लस ले लिए, एक पे माइनस, तो क्या हो गए? प्रकृति क्या हो गए? विपरीत। अब सेम चीज बस समझना है हम लोगों को कि मान लेते हैं ये P1 प्लेट, ये P2 प्लेट। P1 के कारण क्या मान लें? P1, ये देखो, अब इसके बीच में, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, तो क्या कहें? प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र। अब सोचो क्या होगा? प्लस क्यू है ना, तो P1 के कारण क्या मान लें? यदि P1 के कारण क्या हो? P1 के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या हो? E1 हो। E1 किधर होगा? प्लस क्यू है ना, प्लस से, मान लीजिए बिंदु P पर देख रहे हैं, तो प्लस से दूर E1 क्या होगा? इस दिशा में होगा। E1 जो होगा इस दिशा में होगा, प्लस से दूर। और E2 क्या होगा? तो देखो E2 क्या होगा? इसी की ओर। देखो, यदि क्या हो? P2 के कारण क्या हो? P2 के कारण E2 हो, वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, E2 हो, तो यह क्या होगा? इसकी दिशा में, क्योंकि माइनस वाला अपनी ओर खींचेगा, तो देखेंगे क्या? E1 और E1 इधर, और E2 भी क्या है? इधर, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। मतलब जो बाहर वाला था वह क्या हो जाएगा? अंदर वाला। ये समझो। तो E1 बराबर क्या होगा? एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, गाउस के द्वितीय नियम से अभी पढ़ाया मैंने पूरा, क्या होगा? Q/2A एप्सिलॉन नॉट। E2 भी क्या होगा? तो Q/2A एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों होंगे, और थीटा क्या होगा बीच में? थीटा 0 डिग्री, क्योंकि प्लस वाला दूर हटाएगा, माइनस वाला उधर ही खींच लेगा। तो बात करते हैं, तो इक्वल्स क्या आ जाएगा? कुल वैद्युत क्षेत्र E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ देंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा? E1 की वैल्यू Q/2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/2A एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, इसी का सोल्यूशन इसमें कर रहे हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा? 2Q/, देखो हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे, Q प्लस Q 2Q, जैसे x प्लस x 2x, और हर क्या है? 2A एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, E बराबर आ गया हमारा Q/A एप्सिलॉन नॉट। और Q को लिख सकते हो सिग्मा बराबर A, तो वहां से आ जाएगा फिर से वही जो बाहर वाला आया था, सिग्मा बाई ओनली एप्सिलॉन। या तो E को क्या लिख सकते हो? E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि Q को लिख सकते हो A इंटू सिग्मा, तो A से A कट जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बचेगा, जैसे अभी हमने दिखाया। तो जो अभी देखे थे उस लेक्चर को अगर देख लोगे तो एकदम क्लियर है। अभी पिछला जो अभी इसको बताए हैं कि जब दोनों पे समान परिमाण थे तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। फिर बताओ, ये समझ गए ना कि जब दोनों पे समान प्रकृति विपरीत हो जाए तो जो बाहर वाला था वो अंदर का आ गया। देखो कितना आएगा?
अगर हम डायरेक्टली पूछें, कहें क्या कि Q आवेश से आवेशित, कि प्लस Q तथा माइनस Q आवेश से आवेशित दो एक समान क्षेत्रफल वाले प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो सीधा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। और कहें समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले क्षेत्रफल उत्पन्न कुछ न दिया रहा है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए क्या है कि ये आप लोगों में से किसको नहीं समझ आया? सबको समझ में आ गया? बारी बारी बताइए। दीपक कैलकुलेट कर लोगे बेटा? पीडीएफ अपलोड कर देंगे। दीपक सर वीडियो मंडली। दीपक क्लियर है? आवाज साफ नहीं आई आपकी। चलिए, अब इसके बाद कहते हैं कि बाहर कितना आएगा। तो बाहर देखो, अब बाहर देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो देखो बीच में हो गया ना। अब देखो दोनों प्लेटों के बाहर, तो अब बीच वाले से मतलब खत्म करिए। मान लीजिए बाहर चाहे इधर, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु ले रहे हैं, हम खड़े हो गए। तो देखिए कि ये प्लस वाला है ना, प्लस के कारण E1, तो प्लस वाला क्या करेगा? इधर भगाएगा, दूर भगाएगा। ये माइनस वाला है ना, E2 किधर होगा? अपनी ओर खींचेगा। माइनस है तो वह अपनी ओर खींचेगा। अब देखो तो E1 और E2 के बीच कोण कितना बना? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक इधर तो एक इधर। तो हम E निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। और प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान तो वही रहेगा। तो प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, गाउस के नियम, द्वितीय नियम अनुप्रयोग से। अब बात करते हैं माइनस। फिर E2 से भी प्लेट है, क्षेत्रफल समान है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान वही होगा 2A एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया? E इक्वल्स क्या हो जाएगा? दोनों घटा देंगे तो देखो समान है, दोनों का मान एक ही है, घट जाएगा तो 0। तो बाहर क्या आ गया? कुल वैद्युत क्षेत्र, चाहे इधर देखेंगे चाहे इधर देखेंगे, तो देखो E2 इधर खींचेगा, E1 ये प्लस वाला है दूर धकेलेगा, तो थीटा क्या बनेगा? 180 डिग्री। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो कहें अगर कि बीच में हमें कुछ वैद्युत क्षेत्र चाहिए, तो एक पे प्लस होना चाहिए और एक पे माइनस होना चाहिए अगर आवेश का मान समान है। और अगर कहें बाहर वैद्युत क्षेत्र चाहिए, 0 ना हो, तो दोनों पे समान हो। अगर दोनों पे समान है तो बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और बीच में क्या आएगा? 0। और यदि ये दोनों पर क्या हो? आवेश विपरीत हो, एक पे प्लस और एक माइनस है, जैसा बताएं अभी को, तो क्या होगा कि दो बीच में क्या आएगा? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट या Q बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर क्या है दोनों ऐसा हो तो E का मान क्या आएगा? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, या कहें तो E इक्वल्स क्या आएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बीच की बात कर रहे हैं जब एक पे प्लस हो एक पे माइनस, विपरीत प्रकृति हो। और बाहर क्या आएगा? बाहर क्या आएगा? तो बाहर आएगा 0। ये कब के लिए है? जब एक पे प्लस Q और दूसरे पे क्या हो? माइनस Q, मतलब एक प्लस हो एक माइनस। और बात करें कि यदि दोनों पे प्लस प्लस है तो क्या आएगा? चलो पूरा मिटा देते हैं, सिर्फ कंक्लूजन बताते हैं। अब डायरेक्ट फार्मूला ध्यान दीजिए। देखो ये दो प्लेट थे, क्या पढ़े हैं हम लोग? अब आप ही लोग बताओगे भी। देखो A मीटर स्क्वायर इसका भी हो, A मीटर स्क्वायर इसका भी हो, और क्या कह रहे हैं कि प्लस Q, और इस पे भी क्या है? प्लस Q। या देखो, या इस पे क्या हो? माइनस Q, और इस पे भी क्या हो? माइनस Q।
मतलब समान, तो क्या होगा, देखो बीच में, ये क्या है, बीच की बात कर रहे हैं, प्लेटों के बीच, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0। और अगर बात करें प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर ई का मान कितना होगा, तो देखो क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्या होगा ई बराबर, तो कहेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन। जब आवेश दिया रहेगा, आवेश कुछ रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो अगर आवेश और क्षेत्रफल कुछ नहीं पता तो ये, तब आपको चार्ज, ये क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया रहेगा। अब दूसरा क्या बताएं कि देखो दूसरा में क्या बताएं हम आप लोगों को, कि एक पे क्या हो प्लस क्यू हो, दूसरे पे क्या हो माइनस क्यू, और या तो यहां माइनस क्यू हो तो इस पे क्या हो प्लस क्यू। ये ऊपर फिगर नहीं सही समझ में आ रहा होगा क्योंकि चलिए लाइट सही क्या है। अब देखो ऐसा हो कि मतलब दोनों ए माइनस प्लस या प्लस माइनस हो तो क्या होगा, प्लेटो ये बीच है, प्लेटों के बीच की बात कर रहे हैं, तो प्लेटों के बीच में कहीं कितना विद्युत क्षेत्र रहेगा, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई कितना होगा, सेम क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, या ई बराबर क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखो विपरीत होते हैं तो जुड़ जाता है अंदर वाला। अब क्या करते हैं, बाहर कितना होगा, इधर और इधर बाहर ही कितना होगा तब, तो क्या होगा जी, बताओ ये अगर हम कभी फार्मूला पूछे कि कितना होगा बीच में और बाहर, तो क्योंकि वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो ई का सिर्फ भी बराबर बताएंगे हम, अगर पढ़ाएं अभी देखिए इसके आगे जब पढ़ाएंगे तो क्या बताएंगे, तो देखिए जो हम लोगों का होता है भी बराबर ई इंटू आर, आर की जगह ये दूरी डी लिए रहेंगे और कहेंगे कि बीच का वैद्युत क्षेत्र जो होगा निकाल करके डी से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा विभव बन जाएगा, तो निकाल लोगे वहां पे, दोनों स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान आ ही जाएगा बाहर अंदर दोनों, और वैद्युत क्षेत्र का मान अगर बात करेंगे तो वहां निकलेगा ई और डी, सिर्फ डी से गुणा कर देंगे, कर देंगे ई जो भी आया। जैसे अगर बात करें कि इस कंडीशन में कहेंगे भी निकालिए, तो भी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो है एक डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब कहेंगे कैपेसिटर तो कैपेसिटेंस क्या होता है सी इक्वल क्यू बाई वी, क्यू बाई वी, और ऐसे ही कैपेसिटर बनता है, तो वी निकाल करके देखो ये डी रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा वी बन जाएगा ना, वी बन जाएगा ना, और क्यू में भाग देंगे तो क्यू क्यू कट जाएगा, और देखोगे ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी कैपेसिटेंस सी आ जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र। इसलिए इसको हम लोग ने अच्छी प्रकार से पढ़ा और नोट्स भी दे दिए, उसमें देख लीजिएगा, जो भी कंफ्यूजन रहेगा डाउट में क्या करेंगे पूछ लेंगे। तो आज के लिए बस इसी पे क्लास को क्लोज कर देते हैं। कल हम लोग वैद्युत क्षेत्र में कुछ जो टॉपिक, एक टॉपिक छूट गया है और प्लस क्या करेंगे कि थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या चलेगा क्या वैद्युत विभव, और आज वैद्युत विभव के पहले से ही आपको नोट्स क्या हो जाएंगे अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।